अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेसिक ऑफ स्टॉक में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नॉलेज ना होने के बावजूद फाइनेंस का आप स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम कर क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज है। फिर आपके पास पैसे ना भी हो, थोड़े से पैसे हो बिल्कुल मामूली से, तब भी स्टॉक में जा सकते हैं। तो मोस्टली जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसमें हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं या कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वो नहायत आसान तरीका है। तो पहले तो आप समझ लें कि अकाउंट इसमें मैं बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अकाउंट बनाने से पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए। वही बेसिक्स जो है, अभी बिल्कुल ही बेसिक पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट मार्केट्स नज़र आएंगी। मसलन ये KSE 100, अभी KSE 100 क्या है, आल SHR आल शरिया क्या है, KSE 30 क्या है, KMD 30, ये मुख्तलिफ मार्केट्स हैं डिफरेंट। जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि उनके जो इलाके में डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में हर एक सेक्टर के पास एक मार्केट है जिसे मरकज़ कहते हैं। F9 मरकज़, G9 मरकज़। लाहौर में लिबर्टी हो गया, शालमी हो गया, ये मार्केट्स है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स है ये। इसी तरह ही ये जो KSE 100 है, ये एक मार्केट है जिसमें पाकिस्तान की जो कंपनीज है मोस्टली लिस्टेड है, इसके अंदर काम करती है। अच्छा, उसके बाद जो शरिया काम करती है शरीयत पे, वो इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो KSE 30, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, वो इसमें काम करती है। तो ये डिफरेंट यानी कि मार्केट्स है, इसमें काम करती है। आपने मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो KSE 100 है। लेकिन अगर कोई शरिया पे काम करना चाहे, कोई शरीयत पे जो उन स्टॉक्स पे काम करना चाहे, तो वो ये आल शरिया ये भी यूज़ कर सकता है। लेकिन वो कंपनी इसके अंदर भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा बैकएंड है। ये उसने मुझसे ये दिया हुआ है मसल शरिया वॉच। इसमें इसमें कंपनियां हैं, ये सारी शरीयत पे जो काम करती है, इनका स्टॉक हलाल है। बैंक वगैरह इसमें शामिल नहीं है, कोई शराब को बनाने वाली कंपनी इसमें शामिल नहीं है। तो ये हो गया। उसके अलावा जो इंडेक्स कंपनीज होती हैं, जिसमें इंडेक्स बेस्ड जो है, इसमें भी काम मैंने किया था, लेकिन वो काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तो ये, और इसमें डिफरेंट, ये KSE 100 कंपनीज में से ये है कुछ डिफरेंट। अच्छा, बहरहाल आपको मार्केट की समझ आ गई कि अब उस मार्केट में मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अब देखते हैं जी, आपने कोलगेट का शेयर लेना है। तो क्या कोलगेट KSE 100 में काम करती है? बिल्कुल करती है। तो हमने उसका, उसमें अब ये होगा कि हम डायरेक्टली कोलगेट के पास तो नहीं जा सकते कि कोलगेट के ऑफिस जो कराची में है वहाँ वो चले जाए, हम उन्हें कहें जी कि हमारा अकाउंट खोल दो। तो वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। वो अगर ये करेगी तो फिर बाकी काम कैसे करेगी? या हमें वो कंपनी पैसे लेके भाग जाए हमारे, या हमारे कुछ भी वो कर सकती है। मतलब ये कराची में ऑफिस है इनका, इनको हम जाके कहें जी हमने आपको शेयर करना है आपके साथ, शेयर हमारा कर लो, तो ये नहीं कर सकती। हर चीज़ एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत होती है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी एक रूल्स पे मबनी है। गवर्नमेंट आपको कैसे प्रोटेक्शन देती है, जो वही बात है कि फ़्रॉड जो आप कह रहे हैं कि फ़्रॉड जो है, फ़्रॉड आप इसमें कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक इसमें आपके साथ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसमें अकाउंट खोला है तो हमने एक मिडल वेयर जो है ब्रोकर वो ढूंढना होगा। जैसे आपने जब प्रॉपर्टी लेनी होती है तब भी आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। ऐसे हमें समझिए एक दलाल की ज़रूरत है जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर में हमारा उससे सौदा करवाएगा कंपनी के साथ। सबसे पहले तो हम जो ब्रोकर है वो ढूंढेंगे, ब्रोकर फिर आगे सारे काम करेगा। लेकिन इसको समझ ले फिर भी एक दफ़ा, आपका काम ब्रोकर तक है। अच्छा, ब्रोकर के बाद क्या होगा? आपका जो अकाउंट होगा वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी में जाके खुलेगा, जो ब्रोकर ही रिक्वेस्ट करेगा उन्हें। और आपको अपने आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे मैसेज आएगा नेशनल क्लियरिंग कंपनी के साथ। और उसके बाद एक और कंपनी है CDC, यहाँ पे आपके अकाउंट जो आपके शेयर्स होंगे ना, इस जगह पड़े होंगे इस कंपनी के पास। ये गवर्नमेंट की कंपनीज है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये ना हो कि आपका ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर जाए। ब्रोकर आप ले दे रहे हैं, ब्रोकर ले ही ना, तो CDC
नेशनल क्रेडिट कंपनी इंश्योर करती है कि आपके साथ कोई किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, कंपनी आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे, ब्रोकर आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे। तो ये कैसे काम करती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सबसे पहले तो ये इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। मतलब जब आप ब्रोकर की लिस्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी होती है। ब्रोकर दो चार बड़े ही हैं। अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं तो आप एकेडी वगैरह बड़े ब्रोकर्स में खोल लें। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप छोटे ब्रोकर से खोल लें। इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि ब्रोकर ने लेन देन करना, बाकी ज़्यादा कोई सिस्टम लेन देन करेगा। ब्रोकर जो है मैंने सिर्फ इसलिए लिया था बड़े ब्रोकर से कि वो मुझे कोई रिपोर्ट्स भेजेगा, मुझे कोई हेल्प आउट करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कर सका। उसने ब्रोकर ने क्या किया कि वो अगर वो उसने सिस्टम के शेयर लिए हैं, वो मुझे सिस्टम के सजेस्ट करने लग गया कि सिस्टम कंपनी के शेयर ले लो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। हालांकि उन दोनों का आपस में जॉइंट वेंचर हुआ था। तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी है, तो आपने इससे निकल जाना है। आपने एक नॉर्मल कंपनी से भी ले लें, कोई मसला नहीं। 5,000 से खोलने वाली बहुत सारी कंपनी है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। आपने सिर्फ अच्छा, इसमें एक और मसला है सबसे बड़ा। आप ये एक मेल देख रहे हैं, मेरी 2014 की मेल है ये, 9 मई 2014। मैंने एक अकाउंट खुलवाने की कोशिश की थी। ये सारा मैंने एकेडी को मैंने लिखा कि मेरा अकाउंट खोल दो। उसने मुझे फॉर्म शर्म भेजे। तो इसमें मसला उस टाइम मेरे पास ये आया था, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तो उसने कहा था जी फ्रीलांसर की जो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम उसको सिस्टम में बता सकेंगे ये आपकी आमदन कोई चैनलाइज है। तो ये 2014 बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए शायद मेरा अकाउंट नहीं खुला। और मुझे देखे अगर मैं उस टाइम अकाउंट खुला होता तो काफ़ी फ़ायदा होता। अब 2000 जाके 19 में मेरा ख्याल जाके खुला था अकाउंट, जब लोगों को पता लगा फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे खुलता है। तो जब आप ब्रोकर को, अब तो ये भी ज़रूरत नहीं है, आप तो आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको अकाउंट खोल देता है। और आपको एनसीज जब भी आपका अकाउंट खुलता है तो NCCPL से आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, आप वेरीफाई करते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। आप इन्वेस्टर है, ब्रोकर का अकाउंट खुला। ब्रोकर जो है, ब्रोकर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो CDC जो सारी इंफॉर्मेशन के पास वो आपके जो फिलिंग स्टैंडर्डाइज अकाउंट ओपनिंग का सिंपल फॉर्म है वो करता है। फिर आपको NCCPL से रजिस्टर करता है। ये जो मैंने दिखाया था अभी गवर्नमेंट की जो है कंपनी। फिर उसके बाद आपका सब अकाउंट एक खुलता है CDC में। CDC में काफ़ी सारे सब अकाउंट्स खोल सकते हैं। आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं अलहदा। एक तो ब्रोकर खोलता है ना, जहाँ से आपको गारंटी होती है कि आपके शेयर आप पे पड़े हुए हैं वहाँ पे। एक आप खुद भी खोल सकते हैं ताकि ब्रोकर से अलहदा। लेकिन मोस्टली ब्रोकर जो है, बड़े ब्रोकर 2 नंबरी नहीं करते, आप इसी अकाउंट को चलने दें। अच्छा, उसके बाद CDC जो है वो आपको जब आप लेन देन शेयर की करते हैं तो ये वेरीफाई करता है, आपको मेल करता है 24 घंटे के अंदर। इसके ये आपको ज़रूर इसका फ़र्ज़ है आपको मेल करना कि आपके ये अकाउंट से ये शेयर गए और ये आए हैं। तो ये आपका इस तरह ये ट्रेडिंग होती है। ऐसे नहीं होता हवा में आपने बस शेयर लेने। शेयर तो उसी टाइम बाई सेल हो जाता है। यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ से क्लिक करना है, बाई करना है, तो ये बाई है, या मैंने बाई करना है तो बाई हो जाएगा। लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोवाइड करना होगा। CDC आपको मेल करेगी। मेल कैसे करेगी, ये मैं आप मेल ने मुझे आई होगी यहाँ पे। बस ये मैंने कुछ शेयर लिया जी, 3 अगस्त को लिए थे। उसने मुझे मेल की कि मूवमेंट हुई है, तुम्हारे अकाउंट से मूवमेंट हुई है। वो क्या हुई है उसने सारा इसके अंदर गाइड किया होगा। 200 सिक्योरिटी जो सिस्टम लिमिटेड के मैंने लिए थे वो मूव हुए हैं, वो आए हैं तुम्हारे अकाउंट में। तो ये एक इसके अंदर आपको फ़ौरन बताएगा आपको। ये मैंने 500 सर्विसेज जो सर्विस शूज़ उनके मैंने 500 शेयर लिए थे। उसने बताया कि भाई ये तुम्हारे अकाउंट से गए हैं, ये आए हैं। यानी कि ये CDC का उसका उसने लाजमी आपको बताना है। ठीक है, ये भी एक जैसे मूवमेंट हुई है। 537 मैंने फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर लिए थे। ठीक है, वो भी उसने मुझे बताया कि ये मूव हुआ है तुम्हारे अकाउंट से चले गए। तो ये CDC ने आपको बताना है लाजमी हर सूरत। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देख लें कि ये काम कैसे करता है। आपने ब्रोकर से अकाउंट खुला, आगे ब्रोकर का काम है।
आपने एक ट्रेड की, सिंपल स्टॉक एक्सचेंज में की, NCCPL से क्लियर हुई, CDC में चली गई, ठीक है। इसी तरह एक बाइंग सेलिंग इधर से गई। तो ये यानी कि सारा फिनोमेना है कि शेयर का कैसे बाइंग एंड सेलिंग होता है। ब्रोकर जो है, अगर आपने उसको अलाउ कर दिया कि आपके बिहाफ पे शेयर सेल एंड बाई करे, तो आपके अकाउंट से कुछ भी वो कर सकता है। ये मोस्टली तब होता है जब आप उससे उधार लेते हैं या आप उसको अलाउ करते हैं, तब ये बाई एंड सेलिंग होती है। अदरवाइज आप इसको अलाउ ना करें, ये नहीं करेगा, आप खुद ही आप करेंगे। तो ये सारा एक फिनोमेना सिस्टम है, जो ट्रेड फ्लो है, जो गवर्नमेंट आपने आपको आपकी पैसे की, आपकी शेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये किया हुआ है। अदरवाइज़ पहले बहुत फ्रॉडी होती थी, 2 नंबरी होती थी, भाग जाता था ब्रोकर, करोड़ों रुपए लेके ये भाग गया लोगों के, तो ये कोई नहीं पकड़ सकता था। इसलिए ये अब एक फुल प्रूफ सिस्टम है NCCPL के थ्रू। तो ये आपने करना है। तो सबसे पहले आपने एक और इसमें बता दूं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या बहुत ज़्यादा 8 लाख से कम अकाउंट है, वो सहूलत अकाउंट खुलवा लें। इसके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही आपने उसको अपना कार्ड देना है, शनाख्ती कार्ड, और आपकी वेरिफिकेशन के बगैर ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा का करेंगे तो फिर आपको पूरी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप जो है बड़ी बेसिक टाइप का जो है वो शुरू कर लें, आपको कोई लंबे छोटे चक्कर में ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक ये भी एक ट्रेड फ्लो है, सिंपल सा, जो है नेम, ID कार्ड आप देंगे, आपका IBN, आपका ईमेल वेरीफाई होगा और आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। ये इस तरह काम करता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। आपने आप ब्रोकर ढूंढा, ब्रोकर के पास आपने उसकी वेबसाइट ढूंढी, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन फिल किया, NCCPL ने आपको OTP भेजेगा आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे। उसके बाद आपका आप उसको ओके करेंगे तो आपका एक अकाउंट इसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स कुछ मिस हुए तो वो मांगेगा और वो खुल जाएगा। हम एक सिंपल सा खोल के देख लेते हैं जहाँ पे। तो समझ आ गई आपको मार्केट क्या है। मार्केट के अंदर आपने कंपनीज में खुद डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपने ब्रोकर के थ्रू जाना है, ब्रोकर आगे सारा कुछ करेगा। आप ब्रोकर से एक और मैं आपको बता दूँ, इतना देर ये खुलता है। बस यहाँ पे मेरे पास इसमें ये कुछ मैंने एक वॉच किया, सॉरी ट्रेड लॉग। अब मैंने ना और इसमें पैसे इसमें डालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपने बैंक अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ AKD को। अब इसमें मैंने और चीज़ें बाई करनी है, तो मेरे पास और तो पैसे नहीं है, बस इसमें मेरा ख्याल पड़े हैं थोड़े से ही इस अकाउंट में, यहाँ पे थोड़े से पैसे पड़े हैं। नेट शायद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, खा गया। तो ये इसमें मेरा जो बैलेंस पड़ा है वो 888 रुपये पड़ा है। अब मैंने और शेयर लेने हैं, मुझे पता है मार्केट अब और ऊपर जाएगी, और यहाँ पे बहुत से ये देखे ना अपर लॉक लग गए हैं बहुत सारे। इस टाइम मार्केट फुल ऊपर जा रही है, फुल ऊपर जा रही है इस टाइम मार्केट, और अभी और ऊपर जाएगी, फिर धड़म से गिरेगी, तो उससे पहले मैंने निकलना भी है। बहरहाल अब इस सिर्फ 888 है। इस बैलेंस को बढ़ाने के लिए मुझे इसमें और पैसे डालने, तो मैं क्या करूँगा, अपने बैंक अकाउंट में जाऊँगा, इन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया हुआ है, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और इनको कॉल करूँगा कि मैंने आपको 50,000 रुपये भेजा है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तो वो आप देखेंगे और इसमें मेरा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मैं यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस है, बड़ा क्विकली होता है। तो यहाँ से मैं बाई एंड सेल करूँगा। मैं इनसे उधार भी ले सकता हूँ, मैं इनसे 5 लाख तक का उधार ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो एक तो शेयर मुझे महंगा मिलेगा, मुझे कमीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं कहाँ से 5 लाख दूंगा। तो इसलिए उधार पे तो काम करना ही नहीं, आपने प्रॉफिट पे ही काम करना है, अपने अपने पैसों से काम करना है। तो ये जहन में रखें, अपने जो पैसे आपने फेंक रहे हैं ना, समझे, उससे आपने स्टॉक एक्सचेंज लगानी है। तो कोई ना कोई खुल गया होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये अकाउंट ओपनिंग आ गई है, बड़े सिंपल प्रोसेस है, बड़ा एक डिजिटल अकाउंट आप खोल सकते हैं ऑनलाइन। इसको अपना सब कुछ ऑनलाइन ही देंगे, आपने किसी ऑफिस में नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना। तो आपने इसको सिंपली ये फिल कर दे फॉर्म, ये बाकी सारा आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, और आप इसको क्लिक करें, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद आपको ये, मेरा तो बना हुआ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने हर चीज़ ऑनलाइन ही देनी है, सब कुछ ऑनलाइन देनी है, कुछ भी आपने इनको ऑफिस नहीं जाके देना, कुछ नहीं आपने इनको इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इन्होंने
आपको इनका एक अपना अकाउंट है मेज़ान बैंक का, वो ये देंगे, वहाँ पे आएगा पेज पे ही, तो उसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, तब आप अगर ये 1-2-3 दिन का प्रोसेस लगेगा, तो आप अपना सीधा 15 कर लें अपने 3-4 दिन में। तो इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और मार्केट में अभी कूदने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप टाइम काफ़ी निकल गया जिन्होंने पहले बाई की हुई थी। अभी भी अगर आप एनर्जी में और उसमें बाइंग करेंगे, इसमें जो चीज़ें जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तब आपका चांस ऊपर जाने का है। ये देखें ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इस टाइम 48,000 में मार्केट है। 48,000 का मतलब क्या है, और ये एरो है, ये जो आपने और करना है कि हर चीज़ जो इसमें लिखी हुई है ना, वो एक एक नुक्ता, एक एक डॉट वो फजूल नहीं है। हर चीज़ का एक मतलब है, इस डॉट का भी एक मतलब है, इस ब्रैकेट का एक अलग मतलब है, इसका एक अलग मतलब है। ठीक है, उसने बताया हुआ है कि मार्केट 936 पॉइंट ऊपर चली गई है। अच्छा, पुरानी क्या थी मार्केट, 47,372 से इसने जंप किया 48,000। ठीक है, ये 3 दिन पहले की थी, आज सुबह की थी। इसके बाद ये हुआ, वॉल्यूम भी जो है प्रीवियस है वो ये थे, और अब वॉल्यूम देखे कहाँ चली गई है। प्रीवियस क्लोज लिखी हुई है, सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज ये है और ये वॉल्यूम ये है। ईयर टू डेट इसको, ये तो पूरे साल में जो चेंजेस हुई है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ नजर आ रही है, 52 वीक रेंज, यानी कि पिछले एक साल में 38,000 पे ये थी और 48,000 पे। तो कितना बड़ा जंप है मार्केट में। सिर्फ 300 पॉइंट का, जो 100 पॉइंट का जंप होता है ना, वो भी बहुत हाई होता है। तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। जिन्होंने एक साल पहले बाई की होगी यहाँ पे, एक साल पहले, तो आज वो उनका रकम दुगना तिगना ट्रिपल हो गया, जो किसी जगह नहीं होती। 500 गुना इजाफा कहीं पे भी नहीं होता, किसी कारोबार में नहीं होता, यहाँ पे हुआ है। तो ये समझाने, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे होना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक विजन होना, एक अकल होना ज़रूरी है। इसमें अकाउंट खुलवाए, अकाउंट खुला के कम से कम 5,000 से अपना काम शुरू कर दे, 1,000 रुपये से शुरू कर दे, छोटा सा लेके रख ले, कहीं ना कहीं आपकी लक लग जाएगी। OGDCL जो है, इसकी खबर आई थी कि एक वो है एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इसके शेयर को आज आग लगी हुई है, 7.5% बढ़ा है, आग लगी हुई है इस शेयर को। ये देखें कहाँ से कहाँ, मुझे पता भी था, लेकिन मेरे पे अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसको भेजने में बड़ा टाइम लगना था मुझे। तो इसलिए आपके पास क्विक डिसीजंस के लिए चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो शेयर है, इसकी मैंने पूरी R&D की थी, जो 3-4 महीने में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। तो अब ये देख लें, जुलाई में ये कहाँ पे था, ये 73 रुपये पे था, और अब ये 98-99 रुपये, अभी और ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी न्यूज़ आई हुई है, और ये बहुत ऊपर जाके फिर कहीं नीचे डाउन होगा। तो ये इसकी जो इसके डिविडेंड्स है अच्छे हैं, मीन्स बहुत अच्छे भी नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हर चीज़ जो है, ये एक बेसिक्स जो है आपके कवर होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स में पैसे होने चाहिए, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। पैसे बनाने या अमीर होना है तो आपको ये स्टॉक का साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। होपफुली आपको ये बेसिक समझ आगे, शायद एक आधी और वीडियो बने जिसमें मैं ये सारे साइंस और सब कुछ आपको बताऊं, और फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।